नमस्कार, मैं शोएब गाजी और आप देख रहे हैं यूपी टू। भारत के कई राज्यों में बाढ़ का संकट है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो करीबन 25 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, जिस वजह से लोग खुले आसमान के नीचे अपना दिन गुजारने पर मजबूर हैं। ऐसे में बाढ़ग्रस्त इलाकों में शासन प्रशासन द्वारा कितनी व्यवस्था की गई है, देखिए संत कबीर नगर से हमारे संवाददाता बलवंत कुमार पांडे की ग्राउंड। नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे, आप देख रहे हैं यूपी टुडे संत कबीर नगर। आपको बता दें कि संत कबीर नगर में यमबीडी महावास के दक्षिण बना रिंग बांध टूट गया, जिसके कारण एक गांव में पानी घुस गया है और बाढ़ का पानी इतना तेज से बढ़ रहा है कि लगभग 22 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। नारायणपुर गांव में एकाएक बाढ़ का पानी घुस जाने के कारण लगभग 600 घर के लोग घर से बेघर हो गए। यहाँ तक कि लोगों के खाने तक के लाले पड़ गए और किसी तरह से अपना जीवन यापन करने के लिए, अपने जीवन शैली को गुजारने के लिए इन लोगों ने यमबीडी बांध, रिंग बांध पर रह करके अपना गुजारा बसर किया। लेकिन बाढ़ का पानी तो हट गया, समस्या जस की तस बनी हुई है। यहाँ आपको दिखा दें, यह भी घर है जिनके पास रहने के लिए एक मड़हरा ही था और बाढ़ के पानी के कारण यह मड़हरा भी एक तरफ से गिर रहा है और देख रहे हैं आप किस तरह से गिर चुका है। और यहाँ पर रहती हैं, इनका क्या नाम है आपका? सुधा। सुधा। सुधा जी, आपका यही मकान है? हाँ, यह मकान। कितने लोग रहते हैं इसमें? 5 जने। 5 लोग रहते हैं, मतलब बच्चन के लेके। हाँ, बच्चों को लेकर के आपका 5 लोगों का एक परिवार रहता है। अभी तक आपको राशन वाशन कुछ मिला? नहीं। यहाँ पर पूरी इत्यादि बन रही थी, मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? नहीं। यानी इनको किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं मिल पाई। हालांकि यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री का भी दौरा हुआ था। यहाँ पर मंत्री के साथ साथ तमाम क्षेत्रीय नेता भी आए। लोगों ने मदद करने के बड़े बड़े दावे किए, लेकिन अभी तक इनकी कोई सहायता नहीं हो पाई। ग्रामीण अपनी समस्याओं से किस प्रकार जूझ रहे हैं, यह आप खुद ही देख सकते हैं। थोड़ा सा इनके घर के अंदर भी दिखाते हैं कि क्या है इनके घर के अंदर। ये बच्ची है और परिवार के और लोग कहाँ हैं? दो जने चपरा बैठे हैं। यह देखिए रिश्तेदारों के वहाँ लोगों को भेज करके ये चूल्हा बना करके इस पे भोजन बना रही हैं। और इनके घर में पूरी तरह से पानी घुसा हुआ था, जाने लायक नहीं है कि कब ये घर गिर जाए और इसमें दब जाए। ये तो मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन यह परिवार किस तरह से यहाँ गुजर बसर करता है आप खुद ही देख सकते हैं। इसी तरह से इस गांव की हर समस्याओं को मैं आप तक पहुंचाऊंगा। जैसा कि मैंने आपको नारायणपुर के गांव से रूबरू कराने के लिए लाया हूं और यहाँ पर मैं पहुँच आया। यह भी मकान है जहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि कच्ची दीवारें हैं, किस तरह से लोग छप्पर डाल करके कच्ची दीवारों पर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन इस घर की हालत देखिए, यहाँ पर पानी घुसा हुआ था और चारों तरफ पानी, और पानी में ये देखिए ये आ गए यहाँ पर आ गए हैं। और ये दिखाते हैं आपको, ये इनका मकान भी गिर रहा है और यहाँ पर बाढ़ भी आई हुई थी। ये देखिए किस तरह से इनका ये गल्ला पताई रखने वाला स्थान है, ये सब कुछ है। इनका मकान गिर चुका है, दीवार गिर चुकी है। क्या नाम पड़ेगा आपका? शारजहां। शारजहां जी, इसी में कितने परिवार रहते हैं आपके? 3 लोग। तो ये कब गिरा है मकान? ये बाढ़ आया था, वही रात में गिरा था। बाढ़ आया था। तो अब परिवार के लोग कहाँ रह रहे हैं, कहाँ गुजर बसर कर रहे हैं आप लोग? अम्मा हुए 8 लड़का वो पार छोड़े हैं, 8 लड़का यहाँ है भाई के पास। अच्छा, दूसरा चौराहा पे, मैं यहाँ पर हूँ। अच्छा, किसी तरह से आप यहाँ रह करके अपना गुजर बसर कर रही हैं और परिवार के लोगों को इधर उधर की हुई है। हाँ। तो घर में कमाने वाला कौन है? कोई नहीं है हमारे कमाने वाले। अच्छा, कोई नहीं? कोई नहीं है, परिवार को कौन पता नहीं है। 2 लड़कन को लेके मुसीबत काट रहे हैं। ये महिला किसी तरह से 2 बच्चों को लेकर के अपना जीवन यापन कर रही है और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये दीवार, कच्ची दीवार फट करके गिर गई है। यहाँ पर एकदम पूरी तरह से खुल गया है मकान इनका और किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं आप देख रहे हैं। और
गांव की समस्याएं बढ़ती ही जा रही है। जैसे जैसे पानी सूख रहा है समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। अभी तक तो ये बात रही, आगे चल करके लोग बीमारियों के भी शिकार होंगे और तमाम तरह से बीमारी से भी ग्रसित होंगे। उसके लिए सरकार के जो दावे हैं वो फेल नजर आ रहे हैं। कोई ऐसा नहीं दिख रहा है कि जो इनके लिए कोई समुचित व्यवस्था कर पाए, समुचित व्यवस्था हो पाए। यही दूसरी तरफ देखिए, ये दूसरे का मकान दिख रहा है। इनके घर में भी बाढ़ का पानी आया हुआ था और ये मकान लगभग कह रहे हैं अंदर गिर गया है। तो जब सारा चीज टूट ही गया है तो इधर से आने जाने में कोई दिक्कत तो है नहीं। और हम दिखाएंगे आपको कि ये देखिए, इनका भी मकान पूरी तरह से दीवारें क्रैक हो गई है और इधर दीवारें गिर भी गई हैं। बाढ़ आई और चली गई, लेकिन समस्याएं पैदा करके गई। और ग्रामीण किस तरह से अपना जीवन यापन करेंगे, किस तरह से इन समस्याओं से निजात पाएंगे, सरकार की सहायता कितना इनके काम आएगी, यह तो देखने की बात है। फिलहाल इस मकान की मालिक यहाँ पर है। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारी हिदायतुन्निसा। हिदायतुन्निसा। हिदायतुन्निसा जी, इसमें कितने लोग रहते हैं आपके? हमारे 3 पट्टी रहे। 3 पट्टी। लोग कितने हैं? 15-20 तो है। 20 परिवार इसमें रहता है और पीछे से गिर गए और पूरा इनका मकान गिर करके जर्जर हो गया है। फिलहाल फट गया। यहाँ पर सरकार की क्या व्यवस्थाएं होंगी यह देखने की बात है। और सरकारी लोग इनके घर तक पहुँचते हैं कि नहीं, इनकी सहायता करते हैं कि नहीं, यह भी देखने की बात है। फिलहाल हम आपको नारायणपुर गांव से इसी तरह से रूबरू कराते रहेंगे। हम अभी तक आप लोगों को दिखाए कि किस तरह से नारायणपुर के लोग जीवन यापन कर रहे हैं। उसी क्रम में हम पहुंचे हैं। यहाँ एक घर है, आप देख सकते हैं कि ये सब कपड़ा उपड़ा सब भीग गया था इनका, बाहर झोपड़ी पर सुखा रहे हैं। साथ ही में आप झोपड़ी के अंदर देखेंगे तो यहाँ पशुओं को बांधने के लिए बना हुआ था, लेकिन यहाँ आज एक भी पशु इसलिए नहीं है कि पूरी तरह से यह भास में डूबा हुआ है। आपको इस घर में दिखाएंगे जहाँ लोग रहते थे। ये देखिए, जहाँ लोग भोजन बनाते थे, किस तरह से बाढ़ का पानी घुस जाने के कारण पूरा हपचा हुआ है। यहाँ पूरा पानी लगा हुआ है और किस तरह ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं। तो थोड़ा सा इनसे जानकारी लेंगे कि क्या नाम पड़ेगा आपका? रीता देवी। रीता देवी, आपके घर में कितने परिवार रहते हैं? 8 परिवार इसी झोपड़ी में। तो इस समय कैसे लोग कहाँ पे हैं? अम्मा के घर बैठे से। अम्मा घर है। तो इसमें आपका 8 परिवार रहता है। इस समय परिवार कहाँ है? सब वही बाटे। अच्छा, मायके में। मायके में। यानी इनके घर के सदस्य इनके मायके चले गए हैं। कैसे रहेंगे, कैसे गुजारा करेंगे, यह सोचने की बात है। फिलहाल आप यहाँ रहते हैं, कहाँ खाना बनाती है? बनना भैंस गरु बनना बाट रहे। अच्छा, सरकार द्वारा कोई सुविधा आपको मिली? कुछ नहीं मिली। ये जो पूरी उड़ी बन रही थी, कुछ नहीं पूरी। तो आपको पूरी उड़ी का भी कोई लाभ नहीं मिल पाया? नहीं। तो सरकार द्वारा अभी तक कोई सुविधा नहीं मिली? कुछ नहीं मिला। सरकार एक हमारे मुख्यमंत्री साहब आए थे यहाँ पर छपरा में। उन्होंने कहा कि माझा वासियों को जो नदी के धारा में विलीन होते जाते हैं या परेशानियों का सामना करते हैं, इन्हें इसके बाहर बसाया जाए, यानी अम्बीडी बांध के उत्तर बसाया जाए। क्या आप लोग जाना चाहेंगे? घर बढ़िया रहे, ऊंचे रहा। आप कितने दिन से इस झोपड़ी में रहती हैं? कितने दिन से आप इस झोपड़ी में रहते हैं? अरे यहाँ 12-13 साल हो गए। अच्छा, अभी तक आपको आवास नहीं मिला? नहीं। ये देखिए, यह परिवार सरकार की सुविधाओं से पूरी तरह से वंचित है। जिस तरह से झोपड़ी में रहती है, सरकार के विकास का प्रकाश, रोशनी इनके घर तक नहीं पहुंचता, यह भी सोचने की बात है। फिलहाल हम आगे भी आप लोगों को दिखाएंगे। इसी तरह गांव के तीसरे गांव में घर में पहुंचे हैं, नारायणपुर गांव के तीसरे घर में पहुंचे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर भी पानी घुसा हुआ था और पानी तो चला गया, लेकिन यहाँ के लोग इसमें वापस नहीं आए। जो आए भी तो कैसे आए? ये देखिए, घर में पूरी तरह से पानी और इसमें रखा हुआ सारा सामान सड़ रहा है और इस घर से बदबू भी आ रही है सड़ने की। लग रहा है अनाज पानी इनका सड़ गया है। और किस तरह इसमें गुजारा करते हैं ये लोग, और ये तो देख ही रहे हैं आप। लेकिन अभी तक सरकार द्वारा इन ग्रामीणों को कोई ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई जिससे इन्हें रहने खाने के लिए कोई व्यवस्था बन सके।